आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें क्लास 9 की जो एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसमें है हमारा नंबर सिस्टम और जो लास्ट 12th चैप्टर है दैट इज स्टैटिक्स। तो सभी चैप्टर्स हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे विद ऑल एग्जांपल्स। ठीक है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले सबसे चैप्टर 1 लेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वैसे आप लोग पढ़ चुके हो, जो प्रीवियस क्लासेस हैं सेवंथ और एट्थ सेवंथ एंड एट्थ क्लास में हम आपने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बट फिर भी आज की क्लास में एक इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा जो पीछे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, और दूसरा कुछ इरेशनल नंबर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जस्ट 1 मिनट, नंबर लाइन क्या होती है। देखो, जब भी हम नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी नंबर लाइन, और नंबर लाइन को आप सभी लोग जानते हो कि नंबर लाइन क्या होती है। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, राइट, जिसके मिडल में आपका जीरो, मिडल में क्या आता है हमारा जीरो आता है। और दूसरी नंबर लाइन की खासियत ये होती है कि ये दोनों ही डायरेक्शन में, इधर राइट डायरेक्शन में और इधर लेफ्ट डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में ये एक्सटेंड होती है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है। और इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स इक्वल इंटरवल पे होते हैं। जैसे अगर 0 और 1 के बीच में जो भी इंटरवल है, जितना भी डिस्टेंस है 0 और 1 के बीच में, सेम वही डिस्टेंस हमारा 1 से 2 के बीच में होगा, और वही डिस्टेंस 2 से 3 पे होगा। वही चीज अगर हम लेफ्ट में भी देखते हैं तो 0 और -1 के बीच में जितना डिफरेंस है, उतना ही इंटरवल हमारा -1 और -2 के बीच में होगा। तो आप समझ सकते हो कि नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विद नंबर प्लेस एट इक्वल इंटरवल्स। ठीक है। तो ये है आपके नंबर लाइन, और ये आप सभी को वैसे तो पता है, लेकिन फिर भी एक एज ए डेफिनेशन आप इसको देख सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के टाइप। तो सबसे पहले जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं सबसे पहले आता है अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, जो कि इसका जो फर्स्ट लेटर है इसके नेम का, वहां से आया हमारा कैपिटल एन। और नेचुरल नंबर में हमारा जो नंबर काउंट होते हैं वो कहां से होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर में कभी भी जीरो काउंट नहीं होता है। नेचुरल नंबर में 1 से इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होते हैं वो सभी नंबर आते हैं। अब आता है होल नंबर। होल नंबर, जैसे कि इसके नेम का जो फर्स्ट लेटर है डब्ल्यू, डब्ल्यू से इसको होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम। बट इसमें क्या करेंगे, नेचुरल नंबर तो जितने हैं वो सारे के सारे आ ही जाते हैं, साथ में इसमें जीरो भी ऐड हो जाता है, साथ में इसमें जीरो भी ऐड हो जाता है। तो डब्ल्यू अगर आपसे कोई पूछे जो होल नंबर है उसमें क्या क्या आ जाएंगे? जीरो आ जाएगा, और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है। ये होल नंबर्स के बाद में आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। लेकिन कैपिटल जेड अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसका जो नेम है, जैसे नेचुरल नंबर है और होल नंबर है, इसमें क्या हुआ, जो इनका फर्स्ट लेटर है उसी से हम इसको डिनोट कर देते। बट जैसे कुछ लेटर्स जो ऐसे होते हैं जिनसे हम ऑलरेडी कुछ डिफाइन कर रहे हैं, तो मैथ्स में आई से, आई थिंक जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उसको भी हम आगे जाके आई से ही डिनोट करने वाले हैं। इसीलिए जो इंटीजर्स होते हैं उसको आई से नहीं, यहाँ पे हम उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। और जेड का जो मीनिंग होता है वो एक जो जर्मन लैंग्वेज है वहां से लिया हुआ है, जिसका मीनिंग है जहालेन। JAHLEN, जहालेन इसका मीनिंग होता है, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू प्ले, टू प्ले या फिर टू काउंट। ठीक है। तो ये जो जेड है ये हमारा एक जर्मन लैंग्वेज का जो वर्ड है उस वर्ड से लिया हुआ लेटर है। और इंटीजर में देखो, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले आया हमारा नेचुरल नंबर, उसमें क्या हुआ, जो भी हमारी जो नंबर लाइन होती है
हमने अभी अभी देखा था कि नंबर लाइन में क्या होते हैं, बीच में 0 होता है, राइट। और यहाँ पे अगर हम इसके राइट साइड में जाते हैं तो हमारे नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4, यही नंबर होते हैं। तो जब नेचुरल नंबर आया तो हमने जो राइट मोस्ट जो नंबर थे वो सभी नंबर ले लिए। अब उसके बाद में जैसे ही हम होल नंबर पे आए तो जो राइट मोस्ट जो नंबर थे वो तो ले लिए, उसके साथ में थोड़ा हम आगे बढ़े लेफ्ट की साइड में और जो 0 था उसको भी हमने इंक्लूड कर लिया, तो अभी होल नंबर बन गए। उसके बाद में आता है इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर लाइन है उसमें और लेफ्ट साइड में आगे बढ़ेंगे और जो भी ये नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3, मीन्स जो माइनस वाले जो नंबर हैं, -1 -2 -3, जो पीछे होल नंबर थे वो सब तो इंक्लूड हैं ही इसके अंदर, माइनस वाले नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे इंटीजर के अंदर। इट मीन्स इंटीजर में हमारे क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं 1 2 3 4, जीरो भी इंक्लूडेड है, जीरो भी इंक्लूडेड है, और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। इंटीजर में काफी बार इंटीजर में कंफ्यूजन आता है कि जीरो इंक्लूडेड है कि नहीं है। आप लोगों को याद रखना है कि यस, ऊपर इसके ऊपर जो नेचुरल और होल नंबर्स में जितने भी नंबर आ रहे थे वो ऑलरेडी इसके अंदर हैं। आप यहां से नंबर लाइन से याद रखो तो आपको याद रह जाएगा। नेचुरल नंबर में सबसे पहले हमने क्या लिया था, राइट मोस्ट नंबर जो भी हैं, जो राइट मोस्ट नंबर हैं उनका सेट लिया। फिर होल नंबर में हमने 0 को इंक्लूड किया। उसके बाद में है इंटीजर नंबर, तो हम और लेफ्ट पे आ गए और जो भी ये वाला सेट है, नेगेटिव वाला सेट है, उसको भी इंक्लूड कर लिया। तो आई थिंक अभी आप लोगों को तीनों नंबर याद हो जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर्स, राइट। रैशनल नंबर्स, देखो रैशनल नंबर्स जो हैं उनको हम क्या करते हैं, P/Q से एक्सप्रेस करते हैं उनको। रैशनल नंबर की जब भी बात आती है तो हमेशा ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसको हम P/Q से एक्सप्रेस करते हैं रैशनल नंबर को। और वैसे हम अगर देखें जो रैशनल नंबर है ये कहां से आया है, रेशियो, रेशियो से बना रैशनल। ठीक है, तो रेशियो, तो ये क्या है, ये एक रेशियो ही तो है। P/Q क्या है, P और Q का रेशियो है, राइट। तो वही इसीलिए इसके नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम देखें ना तो रैशनल नंबर क्या होते हैं वो इसके खुद के नेम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। आप वहीं से देख सकते हो कि जो एक रैशनल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए P/Q, बट साथ में क्या है कि P और Q जो है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स मीन्स माइनस वाले भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है और प्लस वाले नंबर्स भी हो सकते हैं। बट एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन इसके साथ में है वो क्या है, Q शुड नॉट इक्वल टू जीरो। Q हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर Q जीरो के इक्वल हो जाएगा तो तो कंडीशन क्या हो जाएगी, जो इसकी फॉर्म है P/Q, ये क्या बन जाएगी, P/0। और आप लोगों को पता है कि P/0 जो कंडीशन है ये अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली कंडीशन है, ये हमें हमेशा याद रखनी है जब भी आप रैशनल नंबर को डिफाइन करोगे। तो एक तो ये कि रैशनल नंबर होते हैं उनको P/Q की फॉर्म में डिफाइन कर एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा ये कि Q शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, -3/4, 5। अब देखो अगर जैसे ही 5 आता है तो आप लोग के दिमाग में आता है क्या 5 भी P/Q की फॉर्म में है, यस 5 हमारा P/Q की फॉर्म में है, बिकॉज 5 इज इक्वल टू 5/1। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, और 1 से डिवाइड करने पे इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। अगर 5 के नीचे हमने कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या है, 5/1 है। ठीक है, तो ऐसा सभी नंबर्स में जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं या नेगेटिव नंबर्स हैं और जिनमें डिनोमिनेटर्स डिफाइन नहीं किया गया है, इट मींस वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या है, डिनोमिनेटर 1 है। जैसे अगर कोई भी नंबर आता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 7, अगर कोई पूछे इज दीज नंबर्स आर द रैशनल नंबर, देन यू से यस, ये सभी रैशनल नंबर्स हैं।
बिकॉज इन सभी में जो डिनोमिनेटर है वो बाय डिफॉल्ट 1 है हमारे पास। दूसरा आता है कि क्या जीरो, जीरो है वो भी आपका रैशनल नंबर है? यस, जीरो भी रैशनल नंबर है बिकॉज जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन क्या होता है? जीरो अपॉन वन इज ये एक डिफाइंड टर्म है और इसमें क्या है, ये इसका वैल्यू क्या होगी? इसकी जीरो होगी। और हमने जो यहाँ पे कंडीशन बताई थी रैशनल नंबर की, जो डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि Q शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो Q है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। P एंड Q आर इंटीजर्स, तो जीरो तो इंटीजर्स है, जीरो तो हमारा इंटीजर है, इसीलिए यस जीरो। अगर कभी भी, काफी बार ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि जो जीरो है क्या ये एक रैशनल नंबर है? देन यू से यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप रैशनल नंबर अभी हाँ, और रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल क्यू कहां से आया? जो कोशेंट जो होता है, कोशेंट जो होता है पी अपॉन क्यू को जब डिवाइड करोगे तो इनका जो कोशेंट आता है उसी से ये हमारा क्यू बना है। ठीक है, कोशेंट से इन्होंने लिया क्यू। बिकॉज अगर आप पी अपॉन क्यू लिखोगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी, अगर हम मान लो ये लिखते हैं, मैं लिखूं 4/2, 4/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो 2 क्या है? इसका कोशेंट ही तो है। क्या है? कोशेंट ही तो है। तो इसीलिए रैशनल नंबर को जब डिफाइन किया जाता है तो किससे करते हैं? कैपिटल क्यू से करते हैं। तो अभी एक बार जो हमने पीछे किया, एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हमने किससे डिनोट किया था? कैपिटल एन से। उनका सेट क्या था? कौन कौन से नंबर आते हैं उसमें? 1 2 3। जो हमारी नंबर लाइन है, जो हमारी नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन के ये जीरो है, यहाँ पे प्लस वाले नंबर्स है 1 2 3, यहाँ पे माइनस वाले नंबर है, राइट। तो नेचुरल नंबर में क्या आएगा? जो राइट मोस्ट वाला जो सेट है वो सेट आ जाएगा। इसके नेक्स्ट हम चले तो हमारा क्या है? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स, होल नंबर्स को हमने किससे डिनोट किया था? डब्ल्यू से। डब्ल्यू में हमने क्या किया? इससे थोड़ा सा लेफ्ट में चले, मीन्स हमने जीरो को इंक्लूड कर लिया, तो 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। उसके बाद में हम चले इंटीजर्स पे। इंटीजर्स को हमने किससे डिनोट किया? इंटीजर को हमने डिनोट किया डब्ल्यू से। डब्ल्यू में क्या है? सॉरी, जेड से, कैपिटल जेड से। तो इंटीजर्स में क्या आ जाएगा? हम और लेफ्ट की साइड में बढ़े, और जो ये वाला सेट है, इस सेट को भी हमने इंक्लूड कर लिया, तो इसमें आ जाएगा -2 -1 0 1 2। ये सभी नंबर्स आ जाएंगे। ये भी, इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी माइनस इनफाइनाइट है, राइट। उसके बाद में हम आए रैशनल नंबर पे, कि जो रैशनल नंबर है मीन्स जिसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, वो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से होंगे? जो जिनको अपन पी अपॉन क्यू से हम डिनोट करते हैं, जिनको अपन पी अपॉन क्यू से डिनोट कर सकते हैं। और साथ में कंडीशन क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सभी हम अभी तक कर चुके हैं। अब इसके बेस पे जो भी आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक बार हम उस एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, उससे पहले एक चीज हो जाती है, जैसे रैशनल नंबर है, तो जो रैशनल नंबर है उनमें एक इक्विवेलेंट, जो रैशनल नंबर होते हैं उनका इक्विवेलेंट भी आता है। उनका क्या आता है? इक्विवेलेंट रैशनल, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे देखो 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, लेकिन 1/2 का अगर हम इक्विवेलेंट निकालें तो कैसे निकालेंगे? जैसे अगर मान लो मैं 2 है, 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका जो रैशनल नंबर आएगा वो थोड़ा अलग आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 × 1 is 2, 2 2 जा 4, तो इसका कितना आ गया? 2/4। ठीक है, और अगर मैं 1/2 को अगर मैं 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ऊपर भी मैंने 12 से किया और नीचे भी 12 से किया, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज 12 से ही मल्टीप्लाई किया और 12 से डिवाइड किया, तो जो वैल्यू तो जो थी इसकी वही रहेगी, बट इसका रैशनल नंबर कितना आ जाएगा? 12 × 1 is 12, 12 2 जा 24, तो ये कितना हो गया? 12/24।
इसीलिए 1/2 का इक्विवेलेंट कौन कौन सा है? 2/4, 12/24 और भी बहुत सारे उन सबको हम क्या बोलेंगे? ये सभी क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। ठीक है, ये क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी वही होगी जो हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, राइट? जैसे कि रैशनल नंबर्स डोंट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मीनिंग है? अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है रैशनल नंबर डोंट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। देखो, जैसे अगर हमारे पास नंबर लाइन आती है, जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, राइट? ये हमारा 0 है, यहाँ पे आ गया है 1, आ गया है 2, नेगेटिव वाले नंबर्स इधर आ गए। अब अगर हमें 1/2 को मुझे रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन में बताओ कि 1/2 कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1/2 कहाँ होगा? 0 और 1 के मिड में होगा, यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करेगा 1/2। अगर मुझे कोई बोले कि 2/4 को भी रिप्रेजेंट करो लाइन पे, तो 2/4 भी कहाँ पे होगा? यहीं पे ही होगा। अगर 12/24 को रिप्रेजेंट करना तो 12/24 भी कहाँ होगा? यहीं पे होगा। इसीलिए बोला है कि रैशनल नंबर डोंट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अलग अलग रैशनल नंबर्स आएंगे, ये रैशनल नंबर नहीं, ये क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप इनका देखोगे तो इनकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, एक के ऊपर एक ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे यही होगा। अब हम चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल्स जो है आपके, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन का हो गया है, अभी हम इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में वो डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको चेक करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और साथ में उसका रीजन भी बताना है। हमारा जो भी आंसर होगा उस आंसर के लिए उसका रीजन भी बताना है। ठीक है, पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। जो एवरी होल नंबर, देखो होल नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम लिखें, होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। होल नंबर में कौन आते हैं? 0 आता है, और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, राइट? कहां तक आ जाएगा? सॉन इनफाइनाइट तक आ जाता है। अब देखते हैं, अब ये क्या बोल रहा है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नो, नहीं, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? बिकॉज 0 एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, बट ये होल नंबर है। ठीक है, 0 जो है हमारा, ये होल नंबर तो है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारे लिए सही नहीं है। एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या है? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। यस, इंटीजर्स कौन से होते हैं? जेड, जिसमें हमारा क्या आता है? -3, -2, यहाँ इनफाइनाइट तक आएंगे इधर। ठीक है, मैंने जस्ट ऐसे लिखा है, -1, 0, 1, 2, 3, यही तो होंगे। तो हमें पता है कि 0 भी हमारा रैशनल नंबर है, बिकॉज 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1। ये तो आपको सभी को पता है कि अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो क्या है? 1 है। तो ये सभी इंटीजर्स जो हैं वो क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। तो यस, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो ये हमारा ट्रू हो गया, आंसर जो है ये हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब आते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड क्या बोल रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर नंबर। नो, ये तो नहीं है, एवरी रैशनल नंबर इंटीजर नंबर नहीं है। कैसे? देखो, अगर हमारा रैशनल नंबर आता है, मैंने लिखा मान लो 3/2, 3/2 P/Q की फॉर्म में है, इट मीन्स ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। लेकिन क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, ये एक इंटीजर नहीं है। ये एक रैशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये तो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, कहाँ पे? यहाँ कहीं पे आएगा, 1 और 2 के बीच में कहीं यहाँ पे बीच में आएगा, लेकिन ये एक इंटीजर नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इंटीजर नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है?
2 है। तो ये एक रैशनल नंबर है, बट ये एक इंटीजर नंबर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में आपको कोई भी 5 रैशनल नंबर बताने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी नंबर होते हैं, कोई भी 2 नंबर हैं, और अगर उसके बीच में आपको ढूंढने हो कि इसके बीच में कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं जो 2 नंबर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने सिर्फ कितने पूछे हैं, 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, लेकिन 2 नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो 2 के बीच में होते हैं। अब देखो हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। मान लो ये नंबर है हमारा 1, दूसरा नंबर है हमारा 2, राइट। इन दोनों के बीच में निकालना है, तो सबसे पहला मेथड तो मैं आपको ये बताती हूँ, 2 मेथड बताऊंगी आज जो आपकी टेक्स्ट बुक में डिफाइन किए गए हैं, बताए हुए हैं, वो दोनों ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ में। जैसे देखो 1 और 2 है, तो पहला तरीका तो ये होता है कि इन दोनों को ऐड कर दो। जिनके बीच में निकालना है ना, जिनके बीच में नंबर निकालना है, उन दोनों को ऐड करो, उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो उनके मिड का नंबर निकल गया। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। तो ये हो गया मेरे पास 3/2। तो 3/2 कहाँ पे होगा, इनके बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करेगा, 3/2 आ गया, 3/2। अब मैं क्या करूंगी, 3/2 थोड़ा, तो ये हो गया 3/2। अब मैं क्या करूं, 1 और 3/2 के बीच में नंबर निकाल लेती हूँ, तो वो कैसे निकालूंगी, 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इधर पहले इसको सोल्व कर लेती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 आया, तो 2 1 जा 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, 5/2। ये कितना हो गया, 5/2। और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 2, तो 5/4। तो 1 और 3/2 के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे 5/4 आ गया। अभी आपके पास अगली चीज क्या है कि आप इन दोनों के बीच में भी नंबर निकाल सकते हो और इन दोनों के बीच में भी नंबर निकाल सकते हो। ये बाद में करते हैं, पहले इधर वाला निकाल लेते हैं। 3/2 और 2 के बीच में कोई नंबर निकालो, कहीं पे भी आप नंबर निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम लिया तो 2 आ गया, तो 3, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 7/2, और नीचे डिवाइड बाई 2 आ गया, नीचे डिवाइड बाई 2 आ गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 7/4। तो इन दोनों के बीच में नंबर कितना आ जाएगा, 7/4। ठीक है, आप क्या करें, बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो आप, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, 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 कहीं पे भी निकाल सकते हो। चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं, 1 और 5/4 के बीच में निकालते हैं, तो 1 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं पहले, तो इनका एलसीएम आ गया 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 9/4, और 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9/8। तो ये किस किस के बीच में, 1 और 5/4 के, यहाँ पे आ जाएगा 9/8, 9/8 आ गया। अभी आप इसका, अब आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो चाहो तो, 5/4 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों के मिडल में आ जाएगा। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, इनका एलसीएम ले, 4 और 2 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 5 एज इट इज आ गया, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 6 इज 11, 11/4, 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11/8। किस किस के बीच में आएगा, 5/4 और 3/2, 5/4 3/2 के बीच में क्या आ जाएगा, 11/8। तो यहाँ पे हम बहुत सारे नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसने कितने नंबर पूछे हैं, 5 नंबर पूछे हैं। तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर, 5 हो गए क्या, 1 2 3 4 5, यस 5 नंबर हो गए। और ये चीज है कि एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, तो कभी भी
जो बीच वाले जो रैशनल नंबर है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आंसर सेम आएगा। आंसर आप जैसा चाहो वैसा आपका आंसर आएगा, बस इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। तरीका मैंने आपको बताया है, जिस जो मेथड मैंने आपको बताया जस्ट आप उसी मेथड से जाना। ये था आपका फर्स्ट मेथड, ये था आपका फर्स्ट मेथड। हम सेकंड मेथड भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, ये वन लाइनर आंसर है। सेकंड मेथड जो है ये आपका वन लाइनर आंसर है कि अगर आपको फटाफट से देने हो तो आप कैसे दोगे। देखो 1 और 2 के बीच में निकालना है, कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, जितने निकालने हैं उसमें +1 कर दो। तो 5 निकालने हैं इनके बीच में, तो मैंने 5 + 1 कर दिया, कितना बन गया, 6 बन गया। अब मैं क्या करती हूँ, 6 को डिनोमिनेटर में लेके आती हूँ। 6 मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में लेके आना है 6। अब ये तो 1 है, 1 का मैं 6 डिनोमिनेटर में कैसे लेके आऊं, एक काम करती हूँ, जो 1 है इसको मैं 1/1 लिख सकती हूँ ना, तो मुझे तो इसका 6 चाहिए डिनोमिनेटर में। तो एक काम करती हूँ, इस पूरे नंबर को मैं ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 6, या इधर भी 1 को 6 से किया तो कितना आ गया 6। तो इट मीन्स मेरा जो पहला नंबर है वो कितना हो गया 6/6, और जो दूसरा नंबर है मेरा 2, उसके साथ भी वही चीज करनी है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया 6 दूनी 12, 12/6। इट मीन्स अभी मेरे पास क्या हो गया कि 6/6 और 12/6, 6/6 एंड 12/6, इनके बीच में मुझे कोई भी 5 रैशनल नंबर लिखने हैं तो आप इजीली लिख सकते हो। देखो ये 6/6 है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, इसके आगे वाला 12/6 है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में कितने कितने रैशनल नंबर आ गए, इन दोनों के बीच में आ गए 5 रैशनल नंबर। तो ये वाला मेथड है, ये वन लाइनर मेथड है। इसमें तो फिर भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला मेथड आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इससे भी कर सकते हो, जो आपकी चॉइस हो, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से मेथड से करना है, ठीक है। ऐसे वाले हम एक दो क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, तो ये ऐसे वाले हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, अब आती है हमारी एक्सरसाइज 1.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 0 इरेशनल नंबर। यस, हम जीरो के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे पूछा है क्या 0 रैशनल नंबर है। हाँ, 0 जो है, यस यस, 0 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यस, P/Q की फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो P है वो तो हमारा 0 हो जाएगा और जो Q है वो हमारा 1 हो जाएगा। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P 0 है तो 0 भी इंटीजर है और 1 भी हमारा इंटीजर है। और Q शुड नॉट इक्वल टू 0। यस, Q इज नॉट ए 0, Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। Q हमारा 1 है, 0 नहीं है, तो इसकी सभी कंडीशंस, जो रैशनल नंबर की जो कंडीशन होती हैं, उन सभी कंडीशंस को हमारा 0 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स 0 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम P/Q फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वहां पे Q हमारा 0 भी नहीं है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर हमें बताने हैं। तो जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए थे उनमें दोनों मेथड हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन मुझे जो सेकंड वाला मेथड है, वन लाइनर मेथड है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से सोल्व करती हूँ। आप चाहो तो आप फर्स्ट से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दो नंबर कौन से हमारे, एक तो है 3 और दूसरा है मेरे पास 4। बीच में कितने नंबर लिखने हैं, 6 रैशनल नंबर। तो मैं एक काम करूंगी, 6 + 1, जितने पूछे हैं उससे एक ज्यादा, मतलब 7। अब जो 7 है मैं उस 7 को डिनोमिनेटर में लेके आऊंगी। मुझे क्या करना है, 7 डिनोमिनेटर में चाहिए।
अब 3 के नीचे तो 1 है, तो मैं एक काम करती हूँ, इस ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने ऊपर भी किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया है, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। पहला नंबर है मेरा बन गया 21/7। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 21/7। 4 को हम क्या लिखेंगे, सेम चीज यहाँ पे करेंगे, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 7 1 into 7, तो ये कितना हो गया 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। इट मीन्स हमारे दो नंबर बन गए, एक बन गया फर्स्ट नंबर है हमारा 21/7 और जो लास्ट नंबर है वो हमारा 28/7। तो बीच में हम लिख लेते हैं नेक्स्ट नंबर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है जिसकी वैल्यू है 3 और जो लास्ट नंबर है जिसकी वैल्यू है हमारी 4, इनके बीच में हमने 6 रैशनल नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो, इसको फटाफट हो जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो इस वाले मेथड से आप कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 एंड 4/5। ओके, तो यहाँ पे देखो, जो पहले वाले हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, उसमें जो दो नंबर दिए हुए थे, वो जो दो नंबर थे वो क्या थे, उनके डिनोमिनेटर में 1 था, डिनोमिनेटर में उनके 1 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत फटाफट से हो गया था वो। ठीक है, अगर दोनों ही नंबर फर्स्ट और जो लास्ट नंबर है अगर वो P/Q की फॉर्म में दे रखे हो तो उसको आप कैसे करोगे वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, 3/5 और लास्ट वाला नंबर क्या है 4/5। ठीक है, अब इसके बीच में कितने नंबर लिखने हैं 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर लिखने, तो हम क्या करेंगे 5 + 1 मीन्स 6। ठीक है, कितना 6, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना हो गया 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। इधर भी वही करेंगे, 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब हमारे फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया, हमारे पास फर्स्ट नंबर हो गया 18/30 और लास्ट नंबर क्या हो गया, लास्ट नंबर हो गया हमारे पास 24/30। इसके बीच में नंबर आते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 23/30 फर्स्ट और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन में बोला वही है हमारा, बट बीच में ये जो 5 रैशनल नंबर आ गए जो इन्होंने पूछे थे। तो सेम मेथड है, अगर हमारे जो फर्स्ट और लास्ट जो नंबर दिए हुए हैं अगर वो P/Q की फॉर्म में भी दिए हुए हैं, अगर दोनों ही नंबर P/Q की फॉर्म में भी दिए हुए हैं, तब भी आपको क्या करना है, इनका जो डिनोमिनेटर है उसमें मल्टीप्लाई करना है, कितना, जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उनसे +1 करके। 5 निकालने तो 5 + 1 कितना 6 हुआ, तो इसलिए मैंने क्या किया डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में करूंगी तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो दोनों साइड में वही सेम चीज लास्ट वाले नंबर के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये हमारा क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 1.1 का हमारा 4th क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें बताने हैं ट्रू है कि फॉल्स हैं सभी स्टेटमेंट। गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, जो भी आंसर हो उसके पीछे रीजन है वो भी बताना है। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, ये तो ट्रू है, ये क्या है हमारा ट्रू है। ये क्या बोल रहा है कि जो एवरी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और कौन से होते हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। तो क्या ये होल नंबर्स हैं, हाँ, क्योंकि होल नंबर्स में तो क्या होता है, होल नंबर कौन से होते हैं W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 आता है 1 2, 0 से जो हमारी नंबर लाइन होती है उसमें 0 से राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं, मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी आएंगे।
ये सभी होल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो ये वाले हैं, तो यस सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर नहीं, नो, फॉल्स। कैसे, देखो इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। कैपिटल जेड में कौन कौन से आते हैं, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होते हैं, तो -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 और कहां तक जाता है, प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। अब एवरी इंटीजर, क्या ये वाले जो इंटीजर हैं, ये वाले जो इंटीजर हैं, क्या ये होल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स नहीं हैं। होल नंबर्स में तो सिर्फ ये वाले नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स में तो सिर्फ ये वाले नंबर्स आते हैं, ये वाले तो होल नंबर नहीं होते। तो सभी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, नहीं, एवरी रैशनल नंबर तो होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये होल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं, और रैशनल नंबर्स तो कौन से होते हैं, मान लो रैशनल नंबर्स में तो ये भी आ गया, -2/3 आ गया, या फिर -2 ही आ गया, मान लो -2 ही आ गया, -2 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये कितना हो गया, -2/1, ठीक है। तो -2 तो हमारा होल नंबर में नहीं आता है, इसीलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक तो माइनस वाले नहीं आएंगे, माइनस वाले भी नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर अगर डिनोमिनेटर में 1 नहीं है, कुछ और है, मान लो अगर ये आ गया 2/3 आ गया, तो 2/3 हमारा होल नंबर थोड़ी है, 2/3 तो होल नंबर नहीं है, बट ये एक रैशनल नंबर है, तो सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ओके। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम का, वो हमने कंप्लीट किया है, और वो मुझे लगता है कि आप लोगों का पीछे की क्लास में पढ़ा हुआ है, और फिर कुछ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो आप लोगों को एक बार अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों ने उसको रिकॉल भी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा इर्रेशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है, जो रैशनल नंबर है, जो रैशनल नंबर हैं, उसके आगे इर लगा दिया है, इररेशनल नंबर्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें हम इररेशनल नंबर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो इररेशनल नंबर्स होते हैं, उनको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, उनको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और यस, देखो इसको क्या होता है, जो इररेशनल नंबर होते हैं उनको अपन p अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे रैशनल नंबर जो होते थे, उसको हम क्या करते थे, p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, और q नॉट इक्वल टू 0 होता। रैशनल नंबर के लिए यही था, लेकिन इररेशनल नंबर में क्या होता है कि हम जो नंबर हैं, उन नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी लिखी है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, मेरे साथ रीड कर लो। Irrational numbers are numbers that cannot be expressed as a fraction. ये क्या होता है, फ्रैक्शन ही तो होता है ये, एज ए फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। ये क्या है, दो इंटीजर हैं p और q, उन दोनों का फ्रैक्शन ही तो है, तो उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द डेसिमल फॉर्म्स इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उनके जो डेसिमल्स होते हैं, इन टर्म्स का मीनिंग मैं आपको आगे समझाऊंगी, कि इनके जो डेसिमल्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मीन्स उनका एंड नहीं होता है, उनका एंड नहीं होता है, और नॉन रिपीटिंग, और वो रिपीट भी नहीं होते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, जैसे देखो मान लो अपना आता है 3/2 है, 3/2 है, ये एक मेरा रैशनल नंबर है। 3/2 क्या है, रैशनल नंबर है। कैसे, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करती हूँ, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1.5। तो यहाँ पे क्या है, इनका जो डेसिमल है, मीन्स पॉइंट के बाद में जो नंबर आ रहा है, इनका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है। ऐसा नहीं है कि आगे चलता जा रहा है, वो यहीं पे खत्म हो गया है, वो टर्मिनेटिंग है, वो यहाँ पे खत्म हो गया है। लेकिन इररेशनल नंबर में क्या होगा,
इनका जो डेसिमल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मीन्स उसका कहीं पे एंड होता ही नहीं है, वो चलता जाता है आगे, और वो नॉन रिपीटिंग भी है। ऐसा भी नहीं है, जैसे आपने काफी उसमें देखा होगा कि 1.555 मान लो, अगर ये जैसे हमारा 1/3 आता है, अगर हम 1/3 है इसकी वैल्यू रखें, वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी, 0.333, यही आ जाएगी ना, यही वैल्यू आती है 1/3 की अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो रिपीटिंग नंबर्स है, जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं या जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे टर्मिनेट तो यहाँ पे हुआ था कि इसका जो दशमलव नंबर है वो क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे आगे रुक गया, ठीक है। तो जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं या जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, उन सबको तो हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, वो तो इरेशनल नंबर में आ जाते हैं, जैसे 3/2 है और जो 1/3 है, इनको तो हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर में काउंट कर लेंगे। लेकिन जिसके डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मींस जिनका कोई एंड ही नहीं होता, वो आगे चलते जाते हैं, और दूसरा नॉन रिपीटिंग, और वो रिपीट भी नहीं होते हैं, ठीक है। जब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आ जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन दोनों ही कंडीशन लागू हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं, इररेशनल नंबर आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स दैट डेसिमल फॉर्म्स इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। क्योंकि बच्चे काफी बार रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इन दोनों ही चीजों में उनको। तो यहाँ पे आप जैसे ये दोनों टर्म्स को समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दीज नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, मेकिंग देम डिफरेंस फ्रॉम रैशनल नंबर्स, ठीक है। यही चीज जो होती है, यही दो जो पॉइंट होते हैं ना, यही जो दो वर्ड्स हैं आपके, यही जो रैशनल नंबर्स है और इररेशनल नंबर्स हैं, दोनों में डिफरेंस इन्हीं दो वर्ड्स का है। आई थिंक अभी थोड़ा क्लियर हुआ होगा, आगे हम और एग्जाम्पल से और अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको। देखो, अब आते हैं रियल नंबर्स। देखो, अगर हमारी, देखो जैसे ये लाइन है, नंबर लाइन है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस की थी। अगर मान लो ये हमारी एक नंबर लाइन है जो हमने पहले डिस्कस की थी, बीच में हमारा 0 है, इधर हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी ने पूछा कि एक थोड़ा सा एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो यहाँ पे 0 भी नहीं लिया हमने लिया सिर्फ 1, यहाँ पे सिर्फ हमने इसको डिफाइन किया है कि 1 2 3 4 ये सब है। तो मैंने क्या किया, एक पोटली ली, एक बैग लिया, ठीक है, और इस बैग के अंदर एक बैग लिया, और इस बैग के अंदर मैंने क्या किया, जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 जो नंबर्स हैं, इन सभी नेचुरल नंबर्स को मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर आप में से किसी ने पूछा कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स थे, क्या आपने सबको बैग के अंदर डाल दिया, तो मैं बोलूंगी नहीं, अभी तो बहुत सारे नंबर लाइन पे बचे हुए हैं। क्योंकि अगर मैंने 1 2 3 4 को डाल दिया है तो फिर मेरे पास कौन से नंबर बच गए, अभी तो बहुत सारे बचे हैं, 0 भी बचा है, और इधर जो ये वाले नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स भी बचे हैं, बहुत सारे नंबर्स बचे हैं। फिर क्या किया, फिर एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम आप डब्ल्यू भी इसके अंदर डाल दो, होल नंबर भी आप इसके अंदर डाल लो। अगर आप होल नंबर डाल देते हो तो क्या लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसके अंदर आ गए हैं, मैं बोलूंगी अभी भी नहीं। क्योंकि अगर होल नंबर आ गए हैं तब भी इस लाइन पे और बहुत सारे नंबर बच गए हैं, ठीक है। एन आ गया, देखो एन आ गया, डब्ल्यू आ गया, अभी भी बचे हुए हैं। फिर किसी ने पूछा कि अगर आप इंटीजर नंबर्स डाल देते हो, इंटीजर्स नंबर माइनस मीन्स नेगेटिव वाले भी और जीरो वाले भी और पॉजिटिव वाले भी, तो ये तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब ये नेगेटिव वाले जो इंटीजर्स हैं, अगर मैं ये भी डाल दूं, मीन्स पूरे के पूरे जो जेड है वो भी डाल दूं। फिर भी किसी ने पूछा कि क्या आपने अगर इंटीजर्स डाल दिए तो इस लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं आपने वो सारे डाल दिए क्या, मैं बोलूंगी नहीं, अभी भी मैंने नहीं डाले हैं, अभी भी मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं जो कि लाइन पे हैं। कैसे, मान लो ये 0 है, ये मेरा 1 है, ये 2 है, लेकिन मैंने 0 डाल दिया है, 1 डाल दिया है, 2 डाल दिया है, बट इनके बीच में जो एग्जिस्ट कर रहा है
इनके बीच में जो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मान लो 2/3 है, अगर 3/2, ये वाले जो नंबर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, इनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, जिसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, वो रैशनल नंबर तो अभी भी मेरी लाइन पे है, वो तो अभी भी माइनस वाले भी हैं, वो तो अभी भी लाइन पे पड़े हुए हैं, वो तो अभी भी नहीं डाले हैं मैंने, ठीक है। मैंने तो वही रैशनल नंबर्स डाले हैं जिनका डिनोमिनेटर 1 था, बाकी के जो रैशनल नंबर हैं वो तो यहीं पे रखे हुए हैं, तो ठीक है। किसी ने पूछा कि एक काम करो, आप रैशनल नंबर भी उसके अंदर डाल दो, तो क्या अभी भी कोई नंबर है जो इस नंबर लाइन पे बचे हुए हैं, तो मैं बोलूंगी यस, अभी भी नंबर हैं। तो अभी कौन से नंबर बचे हैं, अभी वो नंबर बचे हैं जिनकी हम अभी पीछे बात कर रहे थे, इररेशनल नंबर्स, ठीक है। इररेशनल नंबर्स जो होते हैं वो भी इन बिटवीन कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। मान लो किसी की वैल्यू है 1.3256 कुछ भी, जिसका डेसिमल के बाद में ना ही तो वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होगा, एक इररेशनल नंबर होगा। तो अगर वो भी कहां पे है, इसी लाइन पे कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो √2 है, क्या है मेरा, √2 है, √2 स्क्वायर √2 है, तो वो भी कहीं इस लाइन पे ही तो लोकेट कर सकती हूँ ना मैं √2 को। तो क्या मैंने ये सारे नंबर इसके अंदर डाले हैं, तो नहीं। तो अभी मेरे कौन से नंबर बचे हुए हैं, इररेशनल नंबर बचे हुए हैं, ठीक है। तो इररेशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो फिर किसी ने पूछा कि अगर आपने इररेशनल नंबर भी डाल लिए तो क्या अभी भी कोई नंबर इस नंबर लाइन पे बचे हुए हैं, देन अभी मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, अभी कोई भी नंबर इस नंबर लाइन पे नहीं बचा हुआ है। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर मैं लोकेट कर सकती थी, वो सारे के सारे नंबर मैंने अपने बैग में, अपनी पोटली में डाल लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब उन सब से बनता है रियल नंबर्स, इन सभी नंबर को इंक्लूड करके बनता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर सभी आ जाते हैं, रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, इररेशनल भी आ जाते हैं, नेचुरल भी आ जाते हैं, होल भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, सभी नंबर्स आ जाते हैं। दे रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी वो सभी की सभी इसके अंदर आ जाती हैं, रियल नंबर के अंदर। इट इंक्लूड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, जैसा कि इंटीजर्स में आ गया, इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी थे और नेगेटिव नंबर्स भी थे, जीरो भी इंक्लूड हो गया है, फ्रैक्शन भी आ गए हैं, डेसिमल्स भी आ गए हैं। तो ये सभी नंबर्स किस पे आते हैं, इस नंबर लाइन पे ही तो आ रहे थे। तो इसीलिए इस नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। बिकॉज इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आ रहे थे, अगर उन सभी नंबर्स को इंक्लूड करते हैं तो वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इट मीन्स रियल नंबर्स के अंदर ये सभी नंबर आ जाएंगे, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ओके। तो बाकी अभी हम सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ेंगे, जो इसके आगे और जो इमेजनरी नंबर्स हैं, आई डोंट थिंक कि अभी आप लोगों के सिलेबस में है, तो जितना अभी है हम वहीं पे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। तो इसके आगे हम देखते हैं, फिर सिर्फ रियल नंबर को आप लोगों के जो सिलेबस में है वहां पे सिर्फ रियल नंबर को डिफाइन किया गया है कि रियल नंबर क्या होते हैं, उसके आगे डिस्कशन नहीं है। वो आई थिंक आप लोग की जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में आप लोग स्टडी करोगे, तो उसको वहीं पे रहने दो। अभी अभी जो है आपका एग्जाम्पल थर्ड दिया हुआ है, एग्जाम्पल थर्ड में दिया है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। जो नंबर लाइन है उस पे आपको क्या बताना है, √2 को बताना है कि √2 एक जो हमारी नंबर लाइन है, मैं एक ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा 0, ठीक है। तो नंबर लाइन पे मुझे ड्रॉ करना है किसको, √2 को, ठीक है। अब क्या देखो, सबसे पहले आता है कि जो आप लोगों ने पाइथागोरस का नाम सुना होगा,
तो पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे, उनके ही कुछ फॉलोवर्स थे, उन फॉलोवर्स ने फाइंड आउट किया कि जो √2 है, √2 भी नंबर लाइन के ऊपर ही लोकेट किया जा सकता है। कैसे लोकेट करते हैं, उनकी उसकी डेफिनेशन भी, उसका मेथड भी उन्होंने दिया। तो हम देखो कैसे, अगर कोई भी रूट में नंबर है, उस रूट वाले नंबर को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे लोकेट करोगे, उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेंगे जिसकी जो साइड है वो है, उनकी लेंथ है 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। जैसे ये 1 यूनिट है और ये भी हमारी 1 यूनिट है, मीन्स 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब 1 यूनिट होनी चाहिए। ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, राइट, 1 यूनिट। अब देखो ये 1 है और ये भी 1 है, तो इनके जो वर्टेक्स है, एक काम करती हूं मैं, इन दोनों को मैं मिला देती हूँ आपस में। इन दोनों को मैंने मिला दिया। अब अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया ना। अगर मैं इसको नाम देती हूँ 0 A B और C, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा, 0 O, ये सॉरी 0 नहीं, O A B। O A B जो है वो हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखो, आपने पाइथागोरस प्रमेय से एक चीज तो पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है, अगर ये हमारा जो बेस है वो हमारा 1 है और इसका जो परपेंडिकुलर है ये भी हमारा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ओ बी कितना हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय तो आप सभी ने पढ़ी होगी कि ओ बी इज इक्वल टू क्या होता है, √O, नीचे वाले का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और फिर ये अंडर रूट भी लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं और स्क्वायर रूट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब कितना हो गया है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। इट मीन जो ओबी है, ओबी की वैल्यू कितनी आ गई, ओबी की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। इट मीन्स ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये हमारी कितनी है, √2 है, कितनी है, √2 है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर को हम इस नंबर लाइन के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। बस शर्त ये है कि हमारा जो 0 है, हमारा ये वाली जो वर्टेक्स है ये हमारी कहां पे आनी चाहिए, इस 0 के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको मैं रब कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो रेड पेन लेती हूँ, थोड़ा डिफरेंट होगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे अगर हमारा 1 आएगा, इधर 2 है, इधर 3 है, ऐसे। हम्म तो 0, ये O और ये 0 भी है, ठीक है। O, ये हो गया हमारा A और ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। अब इसका जो बीच वाला जो वर्टेक्स है, इन O और B को अगर मैं मिला देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये मिला दिया मैंने, ठीक है। और ये हमने अभी देखा था कि इनकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, ये 1 है और ये भी कितना है, 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो इन हमने पाइथागोरस प्रमेय से कैलकुलेट करके देखा कि ये जो डिस्टेंस है ओ बी जो है वो कितना हो गया हमारा, ओ बी हो गया हमारा √2, ओ बी हो गया हमारा √2। तो हम क्या लेंगे, एक कंपास लेंगे, उस कंपास में हम क्या करेंगे, उसकी जो रेडियस है वो कितनी भरेंगे, √2 भरेंगे, और फिर यहां से उसको आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है। एक कंपास लेंगे, उसको खोलेंगे, कितना खोलना है, जितनी यहां से लेके यहां तक लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, √2, और फिर उसका जो चाप लगाएंगे, उसका जो आर्क लगाएंगे वो इस नंबर लाइन पे लगाएंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन, ये जो आर्क जो है जहां पे काटता है, अगर मान लो मैंने इसको नंबर दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया P, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे इसने काटा है इसको मैंने दे दिया P। तो अगर O से आप इसकी डिस्टेंस देखो, O से लेके P तक, कहां तक, P तक, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी √2, वो कितनी हो जाएगी, √2। तो इस टाइप से आप √2 को
जो हमारी लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप लोकेट कर सकते हो। वैसे अगर हम √2 की जो वैल्यू देखें, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41412, आगे भी काफी इनफाइनाइट तक चलती है। यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं होती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए जो √2 है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसका जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये √2 एक इर्रेशनल नंबर है, हमारा इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहां पे आएगी 1.4, 1 और 2 के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करेगी, जो कि यहाँ पे आ जाएगी। √2 को आप लोकेट कर सकते हो। यही हमारा क्वेश्चन है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको √2 को लोकेट करना है, तो आप कर सकते हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, अब जैसे ही आपको आपने √2 को किया था, उसी हिसाब से आपका √3 भी लोकेट हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर मान लो आपकी ये है नंबर लाइन, ये है आपकी नंबर लाइन, जिसमें आपका यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, आगे आपका 3 होगा, आगे और बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस वाले हैं, मैं भी डिफाइन नहीं कर रही उसको। तो जैसे ही हमने लेकिन अगर हमें √3 को लोकेट करना है, तो पहले हमें √2 को लोकेट करना ही पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो, √2 के लिए हमने क्या किया था, एक स्क्वायर बनाया था 1 यूनिट का। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट, राइट। उसके बाद में ये वाली जो डिस्टेंस हमारी आई थी, ओ ए बी सी, तो जो ओ बी आई थी वो हमारी कितनी हो गई थी, √2 हो गई थी। ठीक है, √2 हो गई। बट हमें अभी किसको लोकेट करना है, √3 को करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो है, जो √2 वाली जो लाइन है, इसको मैंने बेस बनाया, इसको मैंने बेस बनाया, और इसके ऊपर 90 डिग्री पे, इसके ऊपर 90 डिग्री का, जैसे इसका 90 डिग्री कहां पे होगा, ऐसे होगा ना। अगर मैं ये देखूं, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, अगर ये वाला एंगल मैं देखती हूँ तो 90 डिग्री है ना। ठीक है, तो और ये जो यूनिट लूंगी मैं, ये यूनिट मुझे कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है, 1 लेनी है, 1 यूनिट। तो ये वाली जो लेंथ है ओ बी, ये कितनी है, √2। और अगर मैं इस पॉइंट को सी बोल देती हूँ, ये पॉइंट कितना है, सी है, तो बी सी कितना है, 1 यूनिट। जस्ट इतना ही ड्रॉ करूंगी कि वो 1 यूनिट हो। मैंने इसको ड्रॉ किया कि 1 यूनिट है ये। उसके बाद में क्या करूंगी, उसके बाद में इसको, जो ये वाला है, इससे मैं मैच कर दूंगी, मिला दूंगी इसको, मैं मिला दिया मैंने इसको। तो ये क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ओ बी सी, ओ बी सी, एक क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। इसमें जो है, इसका बेस कितना है, √2, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो कितना है, 1। तो इसका जो ये हाइपोटेन्यूस है, ये कितना हो जाएगा, इनके जो सामने वाला है ये कितना हो जाएगा, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा। तो ये हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि OC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √ऑफ OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होगा। OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू है √2, √2 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व, और यहाँ पे इनके फिर अंडर रूट भी आ जाएगा, इनके ऊपर अंडर रूट लगाया। अब देखो √2 को का क्या स्क्वायर है, तो देखो अगर √2 इंटू √2 करते हो आप, तो क्या होता है, रूट रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और 2 अंदर बच जाता है। √2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 2 आ जाता है, प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। अब क्या आ गया, 2 + 1, 2 + 1 कितना हो गया, 3, और अंडर रूट आ गया। तो ये कितना हो गया, OC की वैल्यू कितनी होगी, √3। OC की वैल्यू कितनी होगी, √3। इसका मतलब है ये कितना हमारा, √3। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आपका जो कंपास है वो खोलोगे कितना, यहां तक, OC तक, और फिर आप क्या करोगे, मेरा ये प्रॉपर नहीं जा रहा है,
आप क्या करोगे, इतना कंपास खोलोगे और उसको फिर देखोगे कि नंबर लाइन पे कट हो, वो नंबर लाइन पे कट हो, ठीक है। तो ये यहां से लेके जहां पे नंबर लाइन पे कट करेगा उस वो क्या होगा, वो जो पॉइंट होगा, अगर देखो ये जो मैंने कट किया है ये क्या है, Q। अगर मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है Q, और Q किसको डिनोट कर रहा है, √3 को, मीन्स 0 से Q, ओ क्यू जो है वो क्या है, √3 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से लेके, अगर मैं कंपास यहां तक खोलती हूँ और फिर अगर मैं इसको चाप लगाती हूँ तो वो मेरा कहां पे लगेगा, वो यहाँ पे लगेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने क्या बोला, P। तो O से P तक OP क्या हो जाएगा, OP है हमारा √2, OP क्या हुआ √2, और OQ कितना हो गया, √3। ऐसे ही आप अगर आगे आपका आता है कि आपने पहले √2 को डिनोट लोकेट किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया उसमें आपको √3 को लोकेट करना था तो आपने √3 को लोकेट कर दिया। ऐसे ही अगर आपको 4 को करना है, √4 को करना है तो आप क्या करोगे, ये आपकी तो √3 आ गई है, आगे आप क्या करोगे, इसको 1 ले लोगे, फिर √3 + 1 है उसका जो स्क्वायर होगा वो √4 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप उसको लोकेट कर सकते हो। और ये आपके पास अगर आप देखोगे ना, इन पॉइंट्स को मिला रहे हो आप, ये पॉइंट फिर ये पॉइंट फिर तो ये एक स्पाइरल बनता जाएगा, ये एक स्पाइरल बनता जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। अगर इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप मिलाते रहोगे ना, जैसे ये √2 का है, फिर ये √3 का है, फिर √4 का आएगा, फिर √5 का, तो ये सब क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा, यहाँ पे √2 √3 √4 √5 ये बढ़ता रहेगा इनका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, अब आती है हमारी, वो सभी एग्जाम्पल्स थे, अभी आती है हमारी एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। और फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि रियल नंबर के अंदर कौन कौन आते हैं, रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं और इंटीजर्स आते हैं। सभी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सभी रियल नंबर में आते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट, every point on the number line, every point on the number line is of the form of √m where m is a natural number। नहीं, every point on the number line is of the form of √m, नहीं, √m का फॉर्म क्यों है, where m is a natural number, तो ऐसा तो नहीं है, वहां पे तो हमारे सभी आते हैं। जैसे नंबर लाइन होती है वहां पे तो हमारा 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ओके, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, सभी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नहीं, सभी रियल नंबर तो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते ना, बिकॉज रियल नंबर के अंदर तो बहुत सारे नंबर आते हैं। जो रियल नंबर है उसके अंदर तो रैशनल नंबर भी आएंगे, रैशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, सभी आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे, नहीं, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, राइट। तो ये हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया, ये भी हमारा फॉल्स हो गया और ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है मान लो आपका, हाँ, p है मान लो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या वो इरेशनल होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। देखो, अगर मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि जो √2 है, √2 मेरा क्या है, इरेशनल है, मैंने बोला कि √2 इरेशनल है, बिकॉज अगर √2 की मैं वैल्यू देखती हूँ तो कितनी आती है, 1.41412 आगे भी चलती जाती है। इसका जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए √2 क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, राइट। लेकिन वहीं पे अगर मैं स्क्वायर रूट लू 4 का,
तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 तो क्या है, 2 तो मेरा रैशनल नंबर है, 2 तो इरेशनल नंबर नहीं है, 2 तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी का जो स्क्वायर रूट है और पॉजिटिव इंटीजर्स का वो इरेशनल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक नोट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए इरेशनल नंबर। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है ये वाला, ठीक है, कि अगर हम रूट फोर लेते हैं, मेरा 4 क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट दिया तो कितना है, 2 आया। और 2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, 2 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओ, अब ये क्या आ रहा है, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन 3 बोला है, शो हाउ 5 कैन बी रिप्रेजेंट, 5 नहीं, ये अंडर रूट 5 है। 5 तो आप रिप्रेजेंट कर ही सकते हो नंबर लाइन पे, ये है रूट 5। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो बताना है आपको। देखो, हमने रूट 2 को जो एग्जांपल्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि रूट 2 को हमें कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करना है। फिर हमने रूट 3 को किया। अब चलो रूट 5 को भी करते हैं। पहले यहाँ पे हम स्क्वायर बना लेते हैं। कहां से चलना पड़ेगा, हमें 2 से चलना पड़ेगा, राइट। हमें कहां से चलना पड़ेगा, 2 से चलना पड़ेगा। ये हमने स्क्वायर बनाया जो 1 है और 1 है, ठीक है, ये हमारा ओ है। तो ये जो हमारा हुआ ये कितना हो गया था, रूट 2 हो गया था, राइट। उसके बाद में मैं कलर डिफरेंट ले लेती हूँ, ये रूट 2 हो गया। फिर हमने क्या किया था कि इसका इसका ये हमने 90 डिग्री का लिया, ये 90 डिग्री का लिया और ये 1 यूनिट ली। ये हमने कितना लिया, 1 लिया। तो जो हमारा ये होगा, इसको अगर मैं इससे मिलाऊं तो जो ये है, जैसे ये 0 था, ये ए, ये बी, ये सी, तो जो ओसी है, जो ओसी है वो हमारा कितना हो गया था, रूट 3 हो गया था। ओसी कितना हो गया था, रूट 3 हो गया था। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे रूट 4 को करना है, तो क्या, ये रूट 3 है। अब मैं क्या करूंगी, रूट 3 के आगे मैं क्या करूंगी, इसका इसके ऊपर 90 डिग्री लूंगी, यहाँ पे ये क्या लूंगी, 90 डिग्री लूंगी, ठीक है। ये 90 डिग्री लूंगी और ये कितना लूंगी, ये 1 यूनिट लूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, ये इस पॉइंट को मैंने बोला डी, कितना बोला, डी। अब मैं क्या करूंगी, ओ को मैं डी से कनेक्ट कर दूंगी। तो अब मैं ओ डी की वैल्यू निकालूंगी। ओ डी की वैल्यू किससे निकालूंगी, पाइथागोरस प्रमेय से। मेरी पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि ओ डी का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर। मैं ब्लैक कलर लेती हूँ, आई डोंट नो कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि विजिबल है कि नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ब्लैक से लिख देती हूँ। तो ओडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यही होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, हम पढ़ चुके हैं। तो ओ सी का स्क्वायर, ओ सी कितना है, रूट थ्री का स्क्वायर, और सी डी कितना है, सी डी हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 4। ये कितना हो जाएगा, रूट 4। इसका मतलब है ओडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओडी की वैल्यू आ जाएगी रूट 4। ओडी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 4। ये आ जाएगी हमारे पास रूट 4, राइट। अब हमें निकालना है रूट 5। तो रूट 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यस, रूट 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 4 है, आगे हम क्या करेंगे, इसका इसका 90 डिग्री लेंगे, ऐसे, ये क्या करेंगे, हम 90 डिग्री लेंगे यहाँ पे, और ये 1 यूनिट ले लेंगे, ये 1 यूनिट लेंगे। और फिर ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई ले लेंगे। अब ओ को ई से मिला देंगे, ओ को हम ई से मिला देंगे, ठीक है। तो अब ओ ई की वैल्यू निकालेंगे। तो ओ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालते हैं हम इसकी वैल्यू। ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्वायर, किसका, ओडी, ओडी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर, राइट।
ओडी कितना है हमारे √4, तो √4 का स्क्वायर प्लस डीई कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा √5 राइट। तो ओ ई कितना आ गया हमारे पास, ओ ई आ जाएगा हमारे पास √5, ठीक है, ये आ गया √5। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो स्पाइरल बना है, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी नंबर लाइन है उस नंबर लाइन के ऊपर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं नंबर लाइन यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये नंबर लाइन का 0 है हमारे पास, तो नंबर लाइन ब्लैक कलर से ले लेती हूँ, ओके। ये हो जाएगी हमारी नंबर लाइन जो कि माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है, और ये हो जाएगी हमारी जो प्लस इनफाइनाइट पे जा रही है हमारी, ठीक है। तो अगर ये हमारा 0 है तो ये यूनिट कितनी थी 1, तो ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 4 होगा, ऐसे इनफाइनाइट तक। ये हमारा यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये हमारा -3 होगा, और ये -4 होगा, ठीक है। अब अगर हमें √5 को अगर लोकेट करना है तो आप क्या करोगे, यहां से लेके यहां तक कंपास को खोलोगे, आपके पास तो कंपास होगा, तो यहां से लेके आप यहां तक कंपास को खोलोगे, और फिर क्या करोगे, जितना कंपास यहाँ पे खुला है वही क्या करोगे, उसको फिर जो नंबर लाइन है, जो पॉजिटिव वाली नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन के ऊपर, उस नंबर लाइन के ऊपर आप इसको चाप ये आर्क लगाओगे इसका, तो वो आर्क जो लगाओगे वो आपका इन बिटवीन 2 और 3 के बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगा। अगर आप इतना बड़ा वो लेते हो, रेडियस लेते हो, आपकी कंपास को इतना खोलते हो, और फिर यहाँ से लेके यहाँ पे रख के, और अगर उसी चाप पे अगर आप लगाओगे तो ये यहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट, यहाँ पे कट करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, अगर मान लो इस पॉइंट को मैंने दे दिया आर नाम दे दिया, आर, ठीक है। तो ओ से लेके आर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी √5, वो कितनी हो जाएगी √5 हो जाएगी। मुझे कैसे पता चला कि 2 से आगे आ जाएगा, बिकॉज मुझे पता है कि √5 से पहले कितना आ जाएगा, √4 आ जाएगा, और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, इट मीन्स 2 के कहीं पे आगे आएगा, 2 से कहीं आगे ही आएगा। तो ये यहाँ पे अगर आप इसको खोल के यहाँ पे इसका चाप लगाते हो तो कहाँ पे आएगा, आर पे आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √5, आर, ये आर है हमारा, ठीक है। तो ऐसे आप √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसे अगर कोई भी नंबर अगर आपको देता है तो आप इजीली जो ये नंबर लाइन है इसके ऊपर आप इसको लोकेट कर सकते हो, ठीक है। यस, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1.2, हमने पूरी अच्छे से डिस्कस कर ली विद ऑल एग्जांपल्स, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है जो भी होगी उसमें हम जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 वो सब डिस्कस करेंगे विद ऑल एग्जांपल्स। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।